रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि 2 गुने 4 गुने 6 बराबर 4, 9 गुने 3 गुने 7 बराबर 13 तथा 4 गुने 7 गुने 6 बराबर 3 हो तो 9 गुने 7 गुने 8 बराबर क्या होगा। देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई दे रखा है, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, 8 का मल्टीप्लाई 6 से कितना होगा, 8 6 48, 48 होगा। तो 4 तो कैसे भी नहीं आ रहा। अगर आप 48 को लिखेंगे, 48 में लिखेंगे तो इकाई अंक यहाँ पर 8 आ रहा है, 4 भी तो नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे पहली संख्या 4 आ रही है, तो इतने का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या आएगी आपकी 13। आ रही दोस्तों बात समझ में। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बना पाएंगे इस प्रश्न को। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई ही करना है। आप अपने तरफ से चाहे डिवाइड करिए, आप अपने तरफ से चाहे माइनस कीजिए, अपनी तरफ से चाहे प्लस कीजिए, लेकिन कुछ भी कर कर यहाँ पर 4 बनाइए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया है इसको 4 बनाने में, वही लॉजिक से आपका 13 आना चाहिए और वही लॉजिक से आपका ये 3 आना चाहिए और उसी लॉजिक से ये वाली संख्या मिलेगी। सभी में एक ही लॉजिक लगेगा, अलग अलग लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 गुने 4 गुने 6 बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इनको कुछ करके आपको 4 लाना है। 2 4 6 का कुछ कीजिए जिससे क्या होगा, आपका 4 आ जाएगा। 2 4 6 को कुछ करके आपको दोस्तों 4 बनाना है, ये बात आप जानते हैं। तो कुछ भी कीजिए, माइनस करना पड़े माइनस कीजिए, गुना करना पड़े गुना कीजिए, डिवाइड करना पड़े डिवाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, 4 बनाइए। देखिए अब मैं यहाँ पर 4 कैसे बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये जो पहली संख्या है 2, ठीक है, ये जो पहली संख्या है 2 और ये जो लास्ट वाली संख्या है 6, अब मैं यहाँ पर इनको अलग लिख लेता हूँ। पहले 2 है, 4 है, 6 है। पहली संख्या 2 और लास्ट वाली संख्या अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। 8 में से 20 वाली संख्या 4 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। बात आ रही समझ में। पहली संख्या और लास्ट वाली को जोड़ करके बीच वाली को घटा दिया, ये वाली संख्या मिल गई। उसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे। 9 गुने 3 गुने 7 बराबर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको लिख लेता हूँ, 9 3 7 बराबर 13 आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले और लास्ट वाली को जोड़ के बीच वाली को घटा दिया। यहाँ भी वही करूँगा, पहले और लास्ट वाली को जोड़ के बीच वाली को घटा दूंगा। तो 9 और 7 16 होता है, 16 में से बीच वाली 3 को घटा दूंगा तो 16 में से 3 जाएगा 13, 13 ही तो मिलेगा आपको। आई बात समझ में। दोनों लॉजिक एक ही लगा है, दोनों में क्या है दोस्तों, एक ही लॉजिक लगा है, यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 4 गुने 7 गुने 6 बराबर कितना आना चाहिए, 3। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, 4 7 6 लिख लिया मैंने तीनों संख्याओं को। यहाँ पर जो लॉजिक है वही यहाँ पर लगाइए, पहली को लास्ट वाले को जोड़िए, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा, जो कि यहाँ दे रखा है। अब आपको इसे फाइंड करने में कोई समस्या नहीं आएगी। 9 गुने 7 गुने 8 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। करेंगे क्या, मैं इनको लिख लेता हूँ पहले। 9 को 8 को जोड़िए, कितना होता है 17, 17 में से बीच वाली 7 को घटा देंगे, 17 में 7 जाएगा, कितना जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में 10 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। आपको एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या है कैसी, लगातार बढ़ रही है या बढ़ के घट रही है, घट के बढ़ रही है। यहाँ पर देखेंगे 9 से हुआ 10, क्या हुआ, 1 बढ़ गया। ठीक है, 10 से हुआ 13, क्या हो गया, 3 बढ़ गया। 13 से हो गया 22, क्या हो गया, 9 बढ़ गया। 22 से हो गया 49, 22 से 49 हो गया, आप कहेंगे सर 27 बढ़ गया। तो 49 में यहाँ पर कितना बढ़ेगा कि ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलेगी आपको। ठीक है, कितना बढ़ाएं, यहाँ 1 बढ़ाया, यहाँ पर 3 बढ़ाया, यहाँ पर 9, यहाँ पर 27, तो यहाँ पर हम कितना बढ़ाएंगे। देखिए ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका। अब इसमें करेंगे अगर आप डबल, तो देखिए 1 से हो गया 3, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा।
3 से हो रहा है 9, 3 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ हो रहा है 27, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27। तो क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3 बढ़ा यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9 बढ़ा यहाँ पर, 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया 27 बढ़ा यहाँ पर। अब 27 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा तो 27 तरीक का कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 81 बढ़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3 बढ़ा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9 बढ़ा, 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया 27 बढ़ा। तो 27 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 81 बढ़ेगा। 49 में 81 अगर आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 130 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 130 दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 4 का हमारा बॉक्स है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 का बॉक्स है और यहाँ पर भी 4 का, लेकिन मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया, इस कॉर्नर पे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मिसिंग नंबर है तो यहाँ पर ये 18 कैसे आया, यहाँ पर ये 13 कैसे आया कॉर्नर पे, उसी तरीके से कॉर्नर का ये क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 13 कैसे आया, ये 13 आपको किन संख्याओं से बनाना है, बची हुई 3 संख्याओं से बनाना है, 2 4 5 से। ठीक है, तो 2 4 5 होकर मैं जोड़ूंगा, 2 और 4 6, 6 5 11 होता है, 13 नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसा करूं कि इनका जोड़ करने से 11 आया, 2 अपनी तरफ से जोड़ दूंगा 13, तो यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, और यहाँ पर फिर 2 जोड़ूंगा अपनी तरफ से तब 15 होगा, 18 नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक फिर भी लगाना है जिससे कि आपको 13 मिलेगा। देखिए जोड़ करके तो नहीं बनना, तो हो सकता है मल्टीप्लाई करने से बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 10, 10 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 40 हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या जा रही है। तो 3 का मल्टीप्लाई करने से नहीं बनना, तो इसका मतलब 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से बनेगा। 2 5 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 है लेकिन यहाँ 13 दे रखा है, तो इन 2 के मल्टीप्लाई से नहीं बन रहा, तो इन 2 के मल्टीप्लाई से बनेगा। 2 चौके कितना हो जाएगा 8, दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना हो गया 8। ये नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, इस 8 में जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। हमने जोड़ के भी देखा, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखा, 3 की जगह फिर 2 का मल्टीप्लाई करके देखा, इन 2 का नहीं बना तो इन 2 का करके देखा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन 2 का करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, नीचे वाली संख्या 6 को यहाँ पर जोड़ देंगे, 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 यहाँ दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, 4 त्रिक का 12, 12 में क्या करूँगा मैं, ये 3 को जोड़ दूंगा तो 12 3 कितना होता है 15। क्लियर दोस्तों, 4 त्रिक का 12 और 12 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा 15। 15 दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर 15 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर लिखने में कुछ गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन में 15 लिखना चाहिए था लेकिन गलती हुई है, तो हम इसका एक ई ऑप्शन दे देते हैं कि 15 इसका सही आंसर है। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, इसका जो रियल आंसर है वो 15 है, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ पर लगा है और वही यहाँ पर लगा है। 4 ऑप्शन में आंसर देने में प्रॉब्लम हो गई है, गलती हो गई है, लेकिन सही आंसर आपको पता चल गया 15 है, और सही कैलकुलेशन भी आपको पता चल गई। ठीक है दोस्तों, 15 क्या हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 48 प्लस 18 बराबर 30 तथा 27 प्लस 15 बराबर 12 हो तो 55 प्लस 20 बराबर क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न रीजनिंग में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, आपको मालूम है, तो इन्हें करने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। तो 48 प्लस 18 बराबर कितना होना चाहिए 30। अगर मैं 48 में 18 जोड़ूंगा तो आप जानते हैं क्या मुझे 30 मिलेगा, प्लस दिया गया है। अगर मैं प्लस करूंगा क्या 30 मिलेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो प्लस तो हमें करना ही नहीं है, समझ में आई बात, प्लस तो हमको करना ही नहीं है, कुछ और करना होगा। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप कहेंगे हम प्लस की जगह माइनस कर दें, तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह अगर माइनस कर दूँ 18, तो 48 में से 18 माइनस करूँगा 30 मिलेगा। प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या दे रखा है 27 प्लस 15 12 बनना चाहिए। ठीक है, तो प्लस करूँगा क्या 12 मिलेगा, 27 में 15 प्लस करने से क्या 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ हमने माइनस किया था
तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, 27 में से 15 माइनस कर दूंगा, तो मुझे 27 में 15 माइनस करने में 12 मिल जाएगा। प्लस नहीं हो रहा, माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। 55 प्लस 20 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो 55 में 155 नहीं दोस्तों, 55 में से क्या करना है, यहाँ भी माइनस किया, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस करेंगे। 55 में से 20 घटा दीजिए, 35 आएगा। 35 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। 35 कहाँ दे रखा है, 35 दे रखा है आपके बी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनको करने का आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले तो इनको सभी को आप जोड़ लीजिए। आपको जोड़ना है, ये जो खाली स्थान है इनको भी जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं दोस्तों, सभी मिलाकर के 15 हैं। तो 15 के आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 गुने 3 हो सकते हैं, 5 3 15। तो आपको करना क्या है, या तो 5 5 के ग्रुप बनाइए इसमें, या फिर 3 3 के ग्रुप बनाइए। जो फैक्टर निकल के आए हैं उसी में से आपको ग्रुप बनाना है। या तो 5 5 के ग्रुप बनाइए, या फिर ग्रुप बनाना है आपको 3 का। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले छोटा ग्रुप बनाऊंगा 3 का, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 का ग्रुप हो गया अलग, 1 2 3 ये 3 का ग्रुप अलग, 1 2 3 ये 3 का ग्रुप हो गया, 1 2 3 ये भी 3 का हो गया, और 1 2 3 ये बचा, ये अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 3 3 के ग्रुप बना लिए। अब आप देखिए संख्याओं को ध्यान से, संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं इसमें। संख्या आप देखेंगे B है, C है और A, फिर A B C, मतलब A B C यही 3 संख्या बार बार रिपीट होनी है। कौन कौन सी, A B और C। इसके ऊपर D E F कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये 3 ही संख्या हैं जो आगे पीछे करके बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 का ग्रुप बना लिया। इस 3 के ग्रुप में हमारा B है, C है, कौन नहीं है, A नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 के ग्रुप में हमारा C है, A भी है, कौन नहीं है, B नहीं है, तो B लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर A B C तीनों मौजूद हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में देखिए B दे रखा है, A दे रखा है, कौन नहीं दे रखा, C नहीं दे रखा, तो C आएगा। यहाँ A दे रखा है, B दे रखा है, कौन नहीं दे रखा, C नहीं दे रखा, तो C आएगा। तो हमने क्या किया, ऐड किया, A ऐड किया, फिर B ऐड किया, फिर C ऐड किया, और फिर से लास्ट में C ऐड किया। तो हमारा आंसर क्या बना, A B C C। A B C C D ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।